Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning Well. Class first year. In this lecture, there is lecture number 3 of chapter number 1. In this lecture, we will cover these topics that are mentioned in contents. Let's start. What is computer? Computer is derived from a Latin word that is compute. Compute means to calculate. Computer is a machine that can be programmed to accept data, process data into information, and store it for later use. Later means future use. The computer consists of two parts, hardware and software. Two parts are very necessary at a time for proper working of computer. The machine that are the physical parts are called hardware, and the program means instructions are called software. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं वॉच किए वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स वॉच करें ताकि आप लोग अच्छे से अपना टॉपिक प्रिपेयर कर सकें. नाउ वी सी व्हाट इज हार्डवेयर. हियर इज कंप्यूटर सिस्टम, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच. इन दिस डायग्राम you are looking, there is a monitor, keyboard, mouse and CPU. Students, in this diagram all these parts are called hardware. Monitor is output device, keyboard and mouse is input device, CPU is processor. Next, primary components of computer system. Number 1 input devices, number 2 processing device, number 3 output device and number 4 storage devices. वन बाय वन पढ़ते हैं. इनपुट डिवाइसेस, इसमें पहले इनपुट देखेंगे. इनपुट एनीथिंग मीन्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर. द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस. नेक्स्ट हम और बहुत से इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस. Processor is hardware component that performs data processing. When we say that data is converted into information, means data is processed. Definitely there is a component, hardware component that performs this data processing, and this component is the processor. That is also known as CPU, Central Processing Unit. Processor is also known as brain of computer. It consists of electronic circuit. CPU interpret and executes program instructions. Means program instructions इसको provide की जाती हैं, इनको समझता है और run करता है. The main memory is closely connected to CPU but separate from it. Students, there is a main memory in computer in which data or instructions come before processing to CPU. CPU को process करने से पहले, इससे पहले कि CPU instructions को process करे, तमाम इंस्ट्रक्शंस का मेमोरी में आना ज़रूरी है. मेन मेमोरी इज़ वोलेटाइल. वोलेटाइल कहते हैं टेम्परेरी को, कि इसमें डेटा टेम्परेरी रहेगा और वो डेटा आएगा जिसको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना है. आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट्स हैं वो भी मेन मेमोरी में आएंगे और उससे नेक्स्ट जो है वो परमानेंट स्टोरेज में जाएंगे. मेन मेमोरी के कंटेंट्स जब तक कंप्यूटर पावर ऑन रहेगा तब तक रहेंगे. जैसे ही कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाएगा इसके कंटेंट्स डिलीट हो जाएंगे. मीन्स के मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी. नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस. द डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट. अब ऐसे डिवाइसेस जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, मीन्स के जो हमें आउटपुट देंगे, उन डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाएगा. आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, ऑल दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के डेटा और इंफॉर्मेशन, डिफरेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इन तमाम को परमानेंटली स्टोर करते हैं फॉर लेटर यूज. मीन्स कि हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकें. तो ये परमानेंटली स्टोर करने वाले डिवाइसेस सीडीज, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क. मोस्ट कॉमन जो इसमें यूज हो रही हैं हार्ड डिस्क हैं, जो हमारे कंप्यूटर में मोस्टली इंटरनल सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती हैं. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट्स, मशीन जिसको हमने हार्डवेयर कहा, हार्डवेयर अगर हमारे पास अवेलेबल है लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो देन हार्डवेयर
वर्क नहीं करेगी, उस मशीन को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। मशीन को मीन्स कंप्यूटर को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का होना लाजमी है। तो a set of instructions given to the computer to solve a problem is called software. Computer cannot perform any task, any operation without software. There are two types of software, system software and application software. System software is a set of programs to control and manage the operation of a computer hardware. The name system explains itself that this software runs the machine, runs the computer. मीन्स कंप्यूटर के जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इन सबको बताएगा कि उन्होंने वर्क कैसे करना है। तो सो उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें जो एग्जांपल्स हैं ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, विंस के विंडोज के जितने भी वर्जन्स हैं वो सब इंक्लूडेड है। लिनक्स, यूनिक्स, ऑल दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को प्रॉपरली रन एबल बनाएंगे, हमारे लिए इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को यूज कर सकें। तो सो यूजर एंड कंप्यूटर के बिटवीन एक एनवायरनमेंट इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर, नाउ कंप्यूटर इज वर्केबल। कंप्यूटर एंड यूजर के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड होगा, किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो विंडोज़ है। विंडोज़ हम मोस्टली अपने कंप्यूटर्स पर यूज़ कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अब कंप्यूटर हमारे लिए यूजेबल है। उसके बाद यूज़र जो कि एंड यूज़र है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीन्स के जो टास्क वो परफॉर्म करना चाहता है उसी का सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करेगा और उसको यूज़ करेगा। लाइक अगर एक यूज़र ने डॉक्यूमेंट बनानी है तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसर जो कि MS वर्ड है उसको इंस्टॉल करेगा और उसमें काम करेगा। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, एक्सेस, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए MS एक्सेल यूज़ किया जाएगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स हैं जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसकी भी टू टाइप्स हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड पैकेज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड फॉर अ particular means specific customer or organization and so its cost is more than package software. A software developed for a particular university or particular organization or some industry is called customized software. अब देखिए किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर ने कहा कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ओनली मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर बनाओ, तो वो क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है कि एक स्पेसिफिक कस्टमर की नीड को पूरा कर रहा है। Next is package software, an application software that is developed for sale to the general public. It is also known as off-the-shelf software और इसकी एग्जांपल्स हैं MS Word, MS Excel, MS Access and Adobe Photoshop etc. ये तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़र्स अपनी एप्लीकेशन मीन अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर पर यूज़ कर रहे होते हैं और दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं पैकेज सॉफ्टवेयर कहलाएंगे बिकॉज ये मार्केट में अवेलेबल है सबके लिए, किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। इसके क्या मीनिंग है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो तमाम कंप्यूटर्स को, मशीन्स को वर्केबल बनाते हैं, जनरल पर्पस है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन हर कंप्यूटर की उसके यूज़र के अकॉर्डिंग होगी कि उसके यूज़र कौन सी एप्लीकेशन चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी यूज्ड। सो दिस इज स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सॉल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स of the user. System software executes all the time in computer, but application software executes as and when required. System software जो है कंप्यूटर जब तक ऑन रहेगा एग्जीक्यूट रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब यूजर यूज करेगा, ओपन करेगा और उसके बाद क्लोज कर देगा। The number of system software is less than application software
बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तादाद ज़्यादा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नेसेसरी फॉर कंप्यूटर वर्किंग बट एप्लीकेशन software is not necessary for computer working. Next is difference between hardware and software. Hardware are the physical components of computer and software is set of instructions. Hardwares can be touched but software cannot be touched. In case of failure it has to be replaced. Means hardware को replace करना पड़ता है but software अगर fail हो जाता है तो उसे reinstall करना पड़ेगा. Hardware cannot work without software. इसी तरह सॉफ्टवेयर कैन नॉट इंस्टॉल विदाउट हार्डवेयर. दोनों का एट अ टाइम होना ज़रूरी है. यूँ कहते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ बॉडी एंड सॉफ्टवेयर इज़ इट्स सोल. तो बॉडी प्लस सोल मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं. तो दोनों का एट अ टाइम होना लाजमी है. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेक अ कंप्यूटर. कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर. MS विंडोज, MS वर्ड एंड एक्सेल, दीज आर द सॉफ्टवेयर. जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली न्यू वीडियोस के लिए आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.